हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमआईसी हिस्ट्री का यूनिट 1 सेकेंड टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वेदास के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वेदास क्या है। वेद जो है इट इज रिटन इन ओल्ड संस्कृत। वेद को पुराने संस्कृत में लिखा गया है। वेद इज ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडिया। जो वेद है वो इंडिया का बहुत ही पुराना टेक्स्ट है। वेद इज कंसिडर्ड एज अर्लीस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमंस का जो सबसे अर्लीस्ट सबसे पुराना अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसका दर्जा वेद को दिया जाता है। एंड जो वेद है वो सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदूज है। हिंदूज के लिए वो पूजनीय टेक्स्ट है, सैक्रेड है। By content and philosophy included into them, they can be regarded as encyclopedic literature. अब वेद में जो कंटेंट और फिलोसफी को इंक्लूड किया गया है उसके रिगार्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि वेद क्या है, एनसाइक्लोपेडिक लिटरेचर है। मतलब एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, जिसमें बहुत सारे वास्ट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाता है, बहुत ही थिक बुक होती है। वेद बिल्कुल उसी प्रकार का एक लिटरेचर है। अब वेद का जो रूट वर्ड है वो है विद, जिसका मतलब होता है ज्ञान और नॉलेज। दे represent the ancient repository of knowledge। तो वेद जो है वो रिप्रेजेंट करता है एंशियंट रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। पुराने समय में क्या ज्ञान की बातें थी वो सब के बारे में हमें वेद को पढ़ने से पता चलता है। इन द बिगनिंग दे वर नॉट इन रिटन फॉर्म्स। अब शुरुआत के दौर पे जो वेद था वो रिटन फॉर्म में नहीं लिखा गया था। दे वर रिसाइटेड एंड रिमेम्बर्ड। तो वेद को हम लोग सुन के याद रखते थे। रिसाइट, जो गुरु थे, जो सेजेस थे, वो अपने स्टूडेंट्स को रिसाइट करके कह के वेद बताते थे और स्टूडेंट्स उसको याद रखते थे, रिमेम्बर करते थे। रिटन फॉर्म्स में वेद पहले के टाइम पे नहीं थी। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन देयर होल फॉर्म। अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेद को ट्रांसफर किया जाता था सुनकर ही, सुन के, रिसाइट करके और याद करके। ठीक है। सिंस दे वर लर्नड बाय लिसनिंग सो द वेदास वर नोन एज श्रुतिस, मीन्स विच इज हर्ड। अब वेद को हम लोग सुन के याद रखते थे, दे वर लर्नड बाय लिसनिंग, इसीलिए वेद को हम लोग श्रुतिस के नाम से भी जानते हैं, विच मीन्स हर्ड। श्रुति मीन्स सुनना। According to popular belief, the Vedas are apaurushya, which means they were not written by any human being. अब ऐसा पॉपुलर बिलीफ है, ऐसा माना जाता है बहुत लोगों में कि वेद क्या है, अपौरुष्य। ये एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब होता है कि वेद को किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। वेद इज अपौरुष्य। ठीक है। दिस बिलीव्स गिव द वेद द सैक्रेड स्टेटस। अब ये जो बिलीव है ये वेद को क्या देता है, सैक्रेड स्टेटस देता है कि ये अपौरुषीय है, इसे किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं लिखा है। The hymns of Vedas were collected and composed by a number of sages and rishis roughly between 1500 BCE and 1000 BCE। अब वेदास में जो हेम्स है उसको कलेक्ट करके सही तरीके से कंपोज करके बहुत सारे सेजेस और ऋषियों ने लिखा। टाइम पीरियड है 1500 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 1000 बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। अब वेद के कुछ टाइप्स हैं, हम लोग ने बहुत पहले भी पढ़ा था कि वेद 4 प्रकार के होते हैं। दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो इस वीडियो में हम लोग चारों वेद के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे इन डिटेल। According to a belief, in the beginning there was only one Ved. Later on, it was divided into 4 parts by a sage of Vedic period named Ved Vyas। अब ऐसा माना जाता है कि पहले के टाइम पे, जो अभी के टाइम पे ना हम लोग देख रहे हैं कि 4 वेद है। पहले के टाइम पे सिर्फ एक वेद था, दैट इज ऋग्वेद। इसको बाद में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। किसने इसे डिवाइड किया? वेद व्यास ने। ठीक है। ये एक सेज थे, साधु थे, वैदिक पीरियड के वेद व्यास। इन्होंने जो एक सिंगल वेद था इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है। अब ये जो 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, द 4 पार्ट्स वेयर रेस्पेक्टिवली टॉट वर्बली टू 4 सेजेस। अब ये जो वेद का 4 पार्ट है, जो वेद व्यास ने वेद को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, इन चारों पार्ट को रेस्पेक्टिवली अलग अलग सेजेस को पढ़ाया गया। फर्स्ट पार्ट पहला को पढ़ाया गया, सेकेंड पार्ट वैशंपायन को पढ़ाया गया, थर्ड पार्ट जामिनी को पढ़ाया गया और फोर्थ पार्ट सुमंतु को पढ़ाया गया। ठीक है। ये सारे नेम्स हैं सेजेस के, ऋषिज और साधुस के, जिन्होंने वेद के चारों पार्ट को पढ़ा। सो लेट्स डिस्कस ऋग्वेद। ऋग्वेद इज अर्लीस्ट एंड लॉन्गेस्ट। ऋग्वेद जो वेद है वो अर्लीस्ट है, बहुत पुराना है और सबसे लंबा वेद है।
10 mandals or books with 1028 hymns और सुक्तास एंड 10,600 वर्सेस। अब ये जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल है, दैट मीन्स 10 किताब हम कह सकते हैं जिसमें इतना हिम्स है, ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा। 1028 हिम्स, हिम्स मीन्स शॉर्ट पोएम्स, और सुक्तास, और वर्सेस है इसमें 10,600 वर्सेस। हिम्स आर कंपोज्ड इन स्टैंजास एंड इन डिफरेंट पोएटिक मीटर्स। अब ये जो हिम्स है इसको स्टैंजास में लिखा गया है और डिफरेंट पोएटिक मीटर्स पे लिखा गया है। अब ये जो 10 मंडल है इसमें से मंडल 2 से 7 आर सपोज टू बी अर्लीस्ट एंड शॉर्टेस्ट। अब 10 मंडल में से जो सेकेंड मंडल से लेकर 7th मंडल है इसको बोला जाता है कि ये बहुत पुराने हैं और बहुत शॉर्टेस्ट है, बहुत छोटे हैं। अब मंडल 1 से 10 तक आर लार्जर, 1 से 10 तक जो मंडल है वो लार्जर है, बड़ा है, लेकिन इसको कंपोज किया गया था लेटर पीरियड, ठीक है। अब ये जो हिम्स है इतने सारे दिए हुए 1028 हिम्स, ये किसके बारे में दिए गए हैं ऋग्वेद में? तो हिम्स आर इन प्रेज ऑफ वैदिक गॉड such as Agni, Indra, Som, Varun, Mitra, Aditi, Ashwini Kumar and many others। अब ये जो हिम्स है ये किसके प्रेज में लिखे गए हैं? वैदिक गॉड्स के, ठीक है। और वैदिक गॉड्स के नाम हमें याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग अ हिस्ट्री स्टूडेंट। जो वैदिक गॉड है वो है अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण, मित्र, अदिति, अश्विनी कुमार, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना अगर याद रहे तो आंसर थोड़ा रेस्पेक्टफुल लगता है देखने में। Rigveda is closely associated with the Vedic rituals and sacrifices which were performed by Aryans। अब ये जो ऋग्वेद है ये क्लोजली एसोसिएटेड है वैदिक रिचुअल से, पुराने जमाने के जो रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस होते थे उससे। और ये किसने परफॉर्म किया था वैदिक रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस? आर्यंस ने। वी फाइंड नेम्स ऑफ डिफरेंट सेजेस एंड देयर क्लैंस। हम लोग को बहुत सारे सेजेस, साधु और उनके क्लैंस के बारे में पता चलता है, जैसे कि अंगिराज, मेधातिथि, वशिष्ठ, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, who composed the hymns in each मंडल। हर एक मंडल में जिन्होंने हिम्स को कंपोज किया, लिखा, उसमें से कुछ सेजेस हैं अंगिराज, मेधातिथि, वशिष्ठ, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, ये सारे सेजेस ने हिम्स लिखा है ऋग्वेद में। इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे सेकंड वेद के बारे में, दैट इज सामवेद। सामवेद जो है स्मॉलेस्ट वेद है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ऋग्वेद लॉन्गेस्ट है और सामवेद क्या है? स्मॉलेस्ट। 1549 वर्सेस है इसमें, मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम ऋग्वेद। तो जैसे कि हमने पहले जाना कि ऋग्वेद को ही 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो अब उसमें जो कंटेंट है आपको वो सारे वेद में थोड़ा थोड़ा मिलेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इतने सारे जो वर्सेस हैं, मोस्ट ऑफ देम, इसमें से बहुत सारे वर्सेस को ऋग्वेद से लिया गया है। मोस्ट ऑफ द वर्सेस ऑफ सामवेद कम फ्रॉम 9th एंड 10th मंडल्स। अब सामवेद में जो वर्सेस हैं वो ऋग्वेद के 9वें और 10वें मंडल से लिया गया है। अब सामवेद का एक स्पेशल फीचर भी है, इट्स वर्सेस आर इन पोएट्री फॉर्म। अब सामवेद में जो वर्सेस है 1549 वर्सेस है जो सामवेद में, ये किस फॉर्म में लिखे गए हैं? पोम्स के फॉर्म में, पोएट्री फॉर्म में लिखा गया है। और क्यों लिखा गया है? ताकि इसे हम लोग गा सके, ठीक है। दे वर मेंट फॉर सिंगिंग, ठीक है। सो दे कैन बी कॉल्ड एज कलेक्शन ऑफ मेलोडियस चैंटिंग। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सामवेद में क्या है? हिम्स है जो कलेक्शन है किस चीज का? मेलोडियस चैंटिंग का। चैंटिंग मीन्स मंत्र जाप हम लोग कह सकते हैं। In fact, in the Samved, the Rigved has been set in musical form। और अगर दूसरे वर्ड्स में हम लोग कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि सामवेद में ऋग्वेद को पोएट्री फॉर्म या म्यूजिकल फॉर्म में सेट करके लिखा गया है। सामवेद, दे आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मेलोडीज। अब ये जो सामवेद है ये वर्ल्ड का सबसे पुराना अभी तक जो सर्वाइव कर रहा है वो मेलोडी वाला बुक है, ठीक है। थर्ड वेद के बारे हम लोग जानेंगे, दैट इज यजुर्वेद। 1875 वर्सेस। यजुर्वेद में 1875 वर्सेस हैं। मोस्ट ऑफ देम डेराइव्ड फ्रॉम ऋग्वेद, जैसे हमने पहले पढ़ लिया। यजुर्वेद इज पार्टली इन प्रोज एंड पार्टली इन वर्ड्स फॉर्म। अब यजुर्वेद जो है वो कुछ पार्ट में प्रोज के फॉर्म में है, मीन्स लिटरेचर के फॉर्म में है, वी विल फाइंड स्टोरीज, और कुछ पार्ट में ये वर्ड्स के फॉर्म में है, मीन्स पोएम्स एंड चैंटिंग्स, मेलोडियस चैंटिंग्स इसमें है। Its verses contain the ritual formulas, chants and mantras for the worship of gods and goddesses। इसके वर्सेस में हम लोग को रिचुअल फॉर्मूलाज है, चैंट्स है और मंत्रास है। किसके बारे में? वर्शिप ऑफ गॉड्स के बारे में, भगवान और देवी देवता के बारे में। कौन कौन? जैसे सविता, इंद्रा, अग्नि, रुद्र, अग्निहोत्र एंड मेनी मोर। They are primary sources of information on the Vedic sacrifices such as Agnihotra, Som, Rajasuya, Ashwamedh sacrifices। अब इसमें से हमें 2-3 नाम बहुत ही सुना हुआ लग रहा होगा, जैसे कि राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। तो यजुर्वेद में हम लोग को
इंफॉर्मेशन मिलता है वैदिक सैक्रिफाइसेस के बारे में। एंशियंट टाइम में जो हम लोग सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते थे, जैसे अग्निहोत्र, सोम, राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में इसमें बताया गया है। अब यजुर्वेद जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में शुक्ल का मीनिंग होता है वाइट या ब्राइट, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वेद का वो वेल अरेंज्ड है, बहुत सही तरीके से अरेंज्ड है। और दूसरा जो पार्ट है कृष्ण यजुर्वेद, इसमें कृष्ण का मीनिंग हो गया ब्लैक, मीन्स अनअरेंज्ड पार्ट। तो शुक्ल यजुर्वेद सही तरीके से एकदम फॉर्म क्रोनोलॉजिकल मैनर में लिखा हुआ है, बट कृष्ण यजुर्वेद जो है वो अनअरेंज्ड पार्ट है। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे लास्ट वेद के बारे में, दैट इज अथर्ववेद। 20 बुक्स ऑफ 730 हिम्स इन विच 160 आर फ्रॉम ऋग्वेद। अथर्ववेद में 20 बुक है जिसमें से 730 हिम्स दिए हुए हैं, और 730 हिम्स में से 160 जो हिम्स है वो ऋग्वेद से लिया गया। दिस वेद वॉज कंपाइल्ड बाय ऋषि नेम्ड अथर्व। अथर्ववेद जो वेद है उसे कंपाइल, उसे कलेक्ट करके कंपोज किसने किया? एक ऋषि थे जिनका नाम था अथर्व, तो इन्हीं के नाम पे इट वाज नेम्ड एज अथर्ववेद। अब जैसे हमने देखा पुराने वेद जो हमने पढ़ा उसमें भी कुछ स्पेशल फीचर था, ठीक है। जैसे सामवेद के बारे में हमने देखा कि उसे पोएट्रिकल फॉर्म में लिखा गया है, वैसे अथर्ववेद का भी स्पेशल फीचर है कि इट कंटेन्स वर्सेस रिलेटिंग टू क्योर ऑफ ह्यूमन सफरिंग थ्रू मेडिसिन, चैंटिंग्स एंड मैजिक्स। अब इसमें जो वर्सेस दिया हुआ है ना वो ह्यूमन सफरिंग्स, जो भी बीमारी है उसका इलाज थ्रू मेडिसिन, चैंटिंग्स और मैजिक, तंत्र मंत्र एंड कुछ यही सारे जो कलेक्शंस है उसके बारे में दिया गया है अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में subject matter is so vast that it contains a variety of subjects apart from medicines, magics and spells. अब अथर्ववेद में जो आपको subject matter है वो इतना vast है कि इसमें सिर्फ medicines, magics और spells ही नहीं है, इसमें इसके अलावा भी variety of subjects included है। तो कौन कौन से variety of subjects included है हम लोग next point में देखते हैं। Its subject matter are peace, health, wealth, friendship, long life, death, knowledge of supreme reality and immortality। तो इसमें हम लोग को शांति, स्वास्थ्य, धन, पैसा, फ्रेंडशिप, लॉन्ग लाइफ, मरण और इमोर्टैलिटी, ये सब के बारे में दिया गया है अथर्ववेद में। इट हैज सम स्पेशल हिम्स ऑन एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड साइंस। अथर्ववेद में कुछ स्पेशल हिम्स दिया गया है खेती के बारे में, एजुकेशन पढ़ाई के बारे में, और कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के बारे में, ठीक है। अब अथर्ववेद के 9 ब्रांचेस हैं जिसमें से अभी बस 2 ही अवेलेबल है, शौनुका ब्रांच और पैपलदा ब्रांच। ये 2 ब्रांच है अथर्ववेद का, पहले 9 होते थे लेकिन अब वो अवेलेबल है ही नहीं, बस 2 ही अवेलेबल है, दैट इज शौनुका ब्रांच एंड पैपलदा ब्रांच। द फर्स्ट 3 ऋग, साम एंड यजुर, ये जो स्टार्टिंग के 3 वेद थे इसे हम लोग त्राई के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज त्राई, और बुक ऑफ ट्रिपल नॉलेज, किताब ट्रिपल नॉलेज का इस नाम से भी हम लोग जानते हैं, बिकॉज दे गिव 3 नॉलेज ऑफ रेसिटेशन, क्योंकि इन तीनों बुक में हम लोग को 3 प्रकार की नॉलेज मिलती है, दैट इज रेसिटेशन की नॉलेज मिलती है, चैंटिंग सॉन्ग्स की नॉलेज मिलती है, एंड परफॉर्मिंग सैक्रिफाइसेस विच वेर एसेंशियल पार्ट ऑफ वैदिक कल्चर। अब ये जो पूरा वैदिक लिटरेचर है ना इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज संहिता, अरानक, ब्राह्मण एंड उपनिषद, ठीक है। सो लेट्स सी इस चारों के बारे में इन डिटेल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे संहितास के बारे में, कलेक्शन ऑफ हिम्स दैट वेर संग इन प्रेज ऑफ गॉड। तो संहितास में हम लोग को पोएम्स, हिम्स, चैंट्स का कलेक्शन मिल जाएगा जो वैदिक गॉड्स के प्रेज में गाया जाता था उन्हें खुश करने के लिए। They have actually been compiled in the 4 वेद mentioned above। तो ये सारे अभी हमने पढ़ा कि इसे चारों वेद में कंपाइल किया गया है। ब्राह्मण में it contains description on methods of sacrifices and other religious rituals। अब ब्राह्मण जो है इसमें हम लोग को description मिल जाएगा मेथड्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, यज्ञ एंड सैक्रिफाइसेस, बलि वगैरह कैसे हम लोग को परफॉर्म करना है, और अदर रिलीजियस रिचुअल्स के बारे में, और पूजा पाठ से रिलेटेड जो भी रिचुअल होता है उसके बारे में हम लोग को डिस्क्रिप्शन मिलेगा ब्राह्मण में। आरण्यक में in the end part of Brahman, the result and effects of karma or actions are described। अब ब्राह्मण का जो लास्ट वाला पार्ट है, जो एंड वाला पार्ट है, उसमें हम लोग को हमारे कर्म का जो रिजल्ट है और इफेक्ट है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो इसे हम लोग आरण्यक नाम से जानते हैं। एंड दे ऑल्सो कंटेन सम फिलोसफिकल डेलिब्रेशन, इसमें कुछ फिलोसफीज भी हम लोग को दिया गया है, ज्ञान की बातें। 4th पार्ट इज उपनिषद, बहुत ही फेमस, हम लोग ने बहुत बार सुना भी है, फुल ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज, ऑल्सो नोन एज ज्ञान कांड, और एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज सेक्शन ऑफ वेदास। वेदास
का जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज सेक्शन है, जहाँ पे से हम लोग को खूब सारा फिलोसफिकल आइडियाज, फुल ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज हम लोग को मिलता है, दैट इज उपनिषद, और इसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज ज्ञान कांड। समटाइम्स उपनिषद इज ऑल्सो टर्म्ड एज वेदांता। उपनिषद को हम लोग कभी कभी वेदांता के नाम से भी जानते हैं, सिंस दिस इज द एंड पार्ट ऑफ होल वैदिक नॉलेज। पूरा वैदिक नॉलेज का जो समागरण हम लोग कहते हैं, जो इन शॉर्ट समरी पूरे वेद का जो है वो उपनिषद में दिया गया है, इसीलिए इसे हम लोग वेदांत के नाम से जानते हैं, वेदों का अंत। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको ये सेशन समझ में आया होगा, एंड डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।